हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिटरमाइनर्स, जो कि बहुत काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा डिमांड आ भी रहे थे, तो फटाफट इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर आपका फर्स्ट है ये। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम एक सवाल से कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने सारे वर्ड हैं ना, वो सारे वर्ड को सिर्फ 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसके अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आते हैं। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जितने सारे वर्ड हैं सिर्फ 8 भागों में बांटे गए हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और अगर ऐसा है तो ये नौवा कहाँ से पैदा हो गया, डिटरमाइनर्स। तो चलिए फटाफट हम समझते हैं। अब डिटरमाइनर्स कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से आ गया है, इस बात को जानने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, जो कि है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है विशेषण। तो चलिए फटाफट हम टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए, एडजेक्टिव हम कहते हैं किसको हैं? अपने शब्दों में ये समझिए कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब अ वर्ड एक ऐसा शब्द विच क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का, इज कॉल्ड एडजेक्टिव, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। मतलब कैसा लड़का है वो? अच्छा। मतलब इसमें गुड एक वर्ड आया है जो किसी लड़के की क्वालिटी बता रहा है, उसके बाद उसके गुण को बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। और जब किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाला वर्ड होता है, उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। वह अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है? तो अच्छा। और कैसा का जो जवाब देता है वही एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब अपने शब्दों में समझिए कि जब आपको सेंटेंस में फाइंड आउट करना है होता है एडजेक्टिव को, तो आप सवाल कीजिए हाउ, मतलब कैसा या कितना। वह अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है? तो अच्छा है। तो कैसा का जवाब गुड दिया है, इसीलिए गुड एडजेक्टिव है। अगला है आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम हैं। कितने कलम हैं? तो 2 कलम हैं। तो इसमें 2 हुआ एडजेक्टिव, इसमें गुड हुआ एडजेक्टिव। ठीक है। वैसे एडजेक्टिव को अगर हम पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव को 10 काइंड बताया जाता है, लेकिन अगर उसका डेप्थ में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। मैं वंस अगेन रिपीट कर दूं कि एडजेक्टिव के ही 2 काइंड होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम डिटरमाइनर कहते हैं। मतलब अभी वी कम टू नो, अभी हमें पता ये चलता है कि एडजेक्टिव के अंदर में जब एडजेक्टिव्स को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि डिटरमाइनर्स इसी से पैदा हुआ है। मतलब एडजेक्टिव से पैदा हुआ है डिटरमाइनर। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये दिया है कि एन एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव विच शोज, जो दर्शाता है क्या चीज़? कलर, शेप, कलर मतलब रंग होता है, शेप एंड साइज यानी कि आकार प्रकार, एंड क्वालिटी और गुण को बताता है किसी नाउन का, इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एक बार फिर से बताएं कि जब कोई भी एडजेक्टिव किसी नाउन की कलर बताए, शेप बताए, साइज बताए और क्वालिटी बताए, उसी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब एन एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव विच शोज, जो दर्शाता है कलर, शेप, साइज एंड क्वालिटी ऑफ नाउन, किसी नाउन की कलर, शेप, साइज, क्वालिटी, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं। सबसे पहला है आई हैव रेड कैप, मेरे पास में रेड कैप है, लाल कैप है। तो आपको पहले बता दिया गया था कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम कहते किसको हैं? जब कोई भी नाउन किसी नाउन की, मतलब ऐसा शब्द जो किसी नाउन की कलर बताए, शेप, साइज, क्वालिटी, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई हैव रेड कैप, मेरे पास लाल कैप है। इसमें इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कलर, शेप, साइज, क्वालिटी को बता रहा है? तो इसमें रेड है। मतलब रेड एक वर्ड आया है जो किसी नाउन की कलर को बता रहा है। ठीक है। तो जो कलर बताएगा उस एडजेक्टिव को कौन सा एडजेक्टिव बोलिएगा आप? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव।
यानी कि रेड जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। अगला एग्जांपल है कि कलकत्ता इज अ लार्ज सिटी। कलकत्ता एक बड़ा शहर है। इसमें लार्ज मतलब बड़ा, ये शेप एंड साइज को बता रहा है, मतलब कैसा है तो बड़ा है, और जो शेप एंड साइज बताएगा उसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगला है सी हैज़ बिग हाउस, उसके बड़े घर हैं। तो बिग मतलब बड़ा, शेप एंड साइज को बताया तो डिस्क्रिप्टिव। हरी इज़ अ गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का है, तो गुड क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है, किसी लड़के का गुण बता रहा है, इसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब ओवरऑल ये समझिए कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम कहते किसको हैं, जो किसी भी नाउन की कलर, शेप, साइज और क्वालिटी बताए उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं। दूसरा होता है डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जिसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। देखिए, और डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव कहते किसको हैं हम, मतलब ऐसा कोई भी एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव विच शोज, ऐसा एडजेक्टिव जो दर्शाता है क्या चीज़, नंबर यानी कि संख्या, क्वांटिटी मतलब मात्रा, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, इज कॉल्ड डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स। मतलब ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो किसी नाउन की नंबर बताए, क्वांटिटी बताए, पॉइंट आउट करे, मतलब इशारा करे, उसे हम डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव यानी कि डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, आई हैव 10 नॉवेल्स, मेरे पास 10 उपन्यास हैं। मेरे पास 10 उपन्यास हैं। इसमें जो 10 वर्ड है ना, ये 10 जो है ये नंबर को बता रहा है, मतलब संख्या बता रहा है, और जो संख्या बताएगा उसे हम डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव यानी कि डिटरमाइनर कहते हैं हम। ठीक है, अगला है सी हैज़ मच मिल्क, उसके पास ज़्यादा दूध है, इसमें भी क्वांटिटी है, मात्रा है। दैट कार इज़ माइन, ये पॉइंट आउट यानी कि इशारा कर रहा है, मतलब इशारा कर रहा है वह कार मेरी है, उस कार की तरफ इशारा कर रहा है दैट, और इसीलिए डिटर्मिनेटिव यानी कि डिटरमाइनर कहते हैं। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है, ये नंबर संख्या बता रहा है, तो संख्या बताएगा तो डिटरमाइनर्स। अच्छा, एक चीज़ और कि ए, एन और दी ये आर्टिकल्स होते हैं, और ये डिटरमाइनर्स के अंदर ही होते हैं आर्टिकल्स। ठीक है ना, एडजेक्टिव से पैदा हुआ है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर से पैदा हुआ है आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम समझे कि एडजेक्टिव के दो प्रकार, डिस्क्रिप्टिव और डिटर्मिनेटिव, तो दोनों में अंतर क्या है। अब हम डिटरमाइनर को पढ़ना शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखिए डिटरमाइनर्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए डिटरमाइनर कहते किसको है, दिया है कि अवॉइड एक ऐसा शब्द विच शोज जो दर्शाता है हाउ अ नाउन इज बीइंग यूज्ड, कि नाउन का प्रयोग किस तरह किया जा रहा है। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो ये दर्शाता है कि नाउन का प्रयोग किस तरह हो रहा है, या बताता है नंबर संख्या, क्वांटिटी और पॉइंट आउट, किसी नाउन की संख्या, मात्रा और इशारा करता है, उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन की संख्या बताए, मात्रा बताए या इशारा करे, उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। जैसा सी हैज़ 2 पेन्स, उसके पास 2 कलम है, इसमें संख्या है। ही हैज़ मच मिल्क, इसमें मात्रा है। दैट पेन इज़ माइन, दैट इसमें पॉइंट आउट इशारा कर रहा है। और आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, इसमें संख्या बता रहा है। तो ये सारे शब्द अंडरलाइन किए हुए वर्ड, ये सारे डिटरमाइनर्स हैं। तो ऐसा है कि अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलता है तो उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको फेयर पे नोट कीजिए आप, और जब भी आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए ना, तो आपके पास में पेन और पेपर जरूर होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से थॉरली पढ़ सकें। या ऐसा आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस कर गया या बाय द वे तेज़ी में बढ़ गए, तो ऐसा कीजिएगा कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 बार 3 बार समझिए। एक बार वीडियो समझ में नहीं आया, 2 बार 3 बार देखिए, इसको समझ में पक्के तौर से आएगा। ठीक है ना, चलिए ओके, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आया है, तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके और बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। और अगर आपको लगता है दूसरा टॉपिक अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।